स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इससे पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी क्या होती है और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, सीक्वेंस क्या होता है, उनकी डेरिवेशन जो फॉर्मूला आपका है नंबर ऑफ टर्म an निकालने का या लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, एंड सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है। सो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच। आपको इस पहले क्वेश्चन में चार कंडीशंस दे रखी, चार स्टेटमेंट्स दे रखी एंड आपको बताना है विच ऑफ देम आर इन एपी। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 ईच एडिशनल किलोमीटर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्लियरली मेंशन किया गया फर्स्ट पार्ट में, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर is ₹15 and taxi fare for next kilometer, additional kilometer, that is ₹8। So students, अभी एपी है या नहीं है उसका पता कैसे चलेगा हमें, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, देन वी से दैट इट इज एन एपी। सो हियर द फर्स्ट वन इज $15, so A is 15 and A2, that is A plus B, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, हियर द कॉमन डिफरेंस इज 8, so that is 15 plus 8, that is 23, and next A3, that is A2 plus B। now second term में कॉमन डिफरेंस ऐड करिए, so it is 23 plus 8, so here A4 is equal to A3 plus common difference, and that is A3 is 31 plus 8, that is 39. So here 15, 23, 31, 39, yes, it is an AP। आप क्लियरली देख रहे हैं इसमें कि हर टर्म 8 ज्यादा है, जो नेक्स्ट टर्म जो होगी फर्स्ट टर्म से 8 ज्यादा है। सो हियर द फर्स्ट टर्म इज 15 एंड नेक्स्ट इज 23, 8 प्लस हो रहा है सब में, सो 23 प्लस 8 दैट इज 31, 31 प्लस 8 दैट इज 39। सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। नाउ वी सॉल्व इट सेकंड पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन, काफी मजेदार है। ये कह रहे थे अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कुछ सिलेंडर है जिसमें एयर प्रेजेंट है और वैक्यूम, व्हेन ए वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप से हम एयर को बाहर निकालते हैं, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। ये कंडीशन है कि वैक्यूम पंप जो है जितनी एयर उसमें प्रेजेंट है उसका 1/4 बाहर निकालता है, पूरा कंप्लीटली उसको रिमूव नहीं कर पाता। सो हम पहले मान लेते हैं लेट द एयर प्रेजेंट in the cylinder, that is X. So air removed in first attempt, पहले अटेम्प्ट में कितनी एयर रिमूव होगी, 1/4 ऑफ X, जितनी एयर इसमें प्रेजेंट थी उसमें X
एयर प्रेजेंट थी x क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक यूनिट जो भी आपकी यूनिट है, बट उसका 1/4 कम हो जाता है, तो इट मींस 1/4 x/4 जो है उसमें से कम हो जाएगी. सो एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज x में से माइनस कर देंगे, पहले इतनी एयर थी, ये हमने रिमूव कर दी, सो x माइनस x/4 एंड दैट इज एलसीएम लेंगे इसका 3x माइनस x, सॉरी 4x माइनस x एंड दैट इज 3x/4. सो ये आपकी एयर पहले थी, दैट इज A1, इसको हम A1 ले सकते हैं, एंड इट इज A2 second term, and in the second attempt air removed, second attempt में जितनी एयर प्रेजेंट है, अभी एयर उसमें इतनी प्रेजेंट है, देखिए पहले x थी, उसमें से रिमूव कर दिया x/4, अब बाकी इतनी बच गई है और इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा, 1/4 को 3x/4. Now solve this, ऑफ हटा देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 इंटू 3x/4, दैट इज 3x/16. इतनी एयर जो है वो कम हो जाएगी अब सेकेंड अटेम्प्ट में. देन एयर बची कितनी, एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट. सो पहले इतनी एयर बची हुई थी, उसमें से इतनी हमने निकाली, 1/4 हर अटेम्प्ट में 1/4 निकलती है, तो एयर कम हो जाती है. सो हमने पहले कितनी एयर कम हुई वो निकाल दी है. नाउ 3x/4 माइनस कर देंगे 3x/16, एलसीएम लेंगे आप, 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा, देन 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड दैट इज 3x 9x/16. So students, this one is A3. So first AP आपका जो सीक्वेंस है वो क्या बना हमारा, सीक्वेंस इज x एंड नेक्स्ट इज, पहले इतनी बची, टोटल इतनी एयर थी, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद इतनी एयर लेफ्ट होगी और थर्ड अटेम्प्ट में इतनी बची हमारी. सो 3x/4 एंड 9x/16. So here common difference is not same. This is the first term, it is the second, and it is the third term. Here A2 minus A1. A2 में से A1 घटाएंगे हम. That is 4. Sorry. थ्री एक्स अपन 4 माइनस एक्स, एलसीएम 4 आ गया, 3x माइनस 4x, दैट इज -1/4x. कॉमन डिफरेंस हमारा यह है. सेकेंड अटेम्प्ट में देखिए A3 माइनस A2, हियर A3 में 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम 16 आएगा, सो 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12. It is 3/16x minus 3/16x. So the common difference is not same. So it is not an AP. Therefore, it is not an AP. तो स्टूडेंट्स अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो हम कहेंगे वो AP है, और यानी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए उस ऑर्डर में, वो या तो बढ़ जाए आपका जो सीक्वेंस है वो, या वो कम हो जाए. बट यहाँ पे रेगुलर कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रही है या रेगुलर कोई रिड्यूस नहीं हो रही है वो, सो इट इज नॉट एन AP. नाउ वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट. नाउ इन सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर or every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises to 50 for each subsequent meter.
एक कुआं खोदना है और उससे पहले मीटर के लिए चार्जेस जो है 150 रुपीज है। सो थर्ड पार्ट अगर हम करेंगे इसमें, चार्जेस फॉर डिगिंग फर्स्ट मीटर, दैट इज रुपीज 150। पहले मीटर के लिए 150 रुपए चार्ज किए जाते हैं एंड फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर इट इज रुपीज 50 एक्स्ट्रा। अब रुपीज 50 चार्ज करते हैं। उसके बाद पहले मीटर के लिए आपके 150 रुपए एंड आफ्टर दैट इज 150। सो कॉन्स्टेंटली बढ़ेंगे 50 रुपीज हर मीटर के बाद 50 रुपए बढ़ जाएंगे। सो हियर द फर्स्ट टर्म इज 150, A is equal to 150 and D is equal to 50. So here A1 is equal to A is equal to 150. Next A2 is equal to A plus D, that is 150 plus 50 and it is 200. Next is A3, A3 निकालने हमें, so A plus 2D, या आप यहाँ पे A plus D कर सकते हैं, A plus 2D, या आप A3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर सकते हैं एज यू लाइक। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो 150 प्लस 10 इंटू 50 इंटू 200, दैट इज 250। स्टूडेंट्स हियर इट इज द AP वेयर कॉमन डिफरेंस इज 50। पहले देखिए 150 है, नेक्स्ट हमारी 200 हो गई है, नेक्स्ट 250 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम कितनी भी टर्म्स निकालें, so here the common difference is 50, so it is an AP। यानी कि here the common difference is same, therefore it is an AP, इसलिए ये AP होगा। नेक्स्ट इन सेकंड फोर्थ पार्ट, इट्स फोर्थ पार्ट में देखिए द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए हैं। सो प्रिंसिपल इज हियर, द प्रिंसिपल इज रुपीज 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, पहले साल के बाद अमाउंट क्या होगी, 10,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और यहां पे यूज करेंगे हम, use here simple interest is equal to P into R into T अपॉन में 100। इस फॉर्मूले का यूज करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, अमाउंट 10,000 है प्लस सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज 10,000 इंटू रेट दैट इज 8 टाइम इज 1 अपॉन 100। कैंसिल कर दीजिए इसको एंड इट इज 10,000 plus 800. So amount after 1 year, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गई है। फर्स्ट टर्म दैट इज 10,800। नो दिस वन इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ये अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं तो पहले साल प्रिंसिपल था हमारा 10,000 एंड आफ्टर 1 ईयर ये इंटरेस्ट हो गया आपका अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। दिस वन इज, ये अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है, इन दोनों को मिला के हमारा 10,800 आ गया। नाउ इट इज द प्रिंसिपल। सो अमाउंट आपका क्या होगा, अमाउंट आफ्टर
2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद देखिए ये प्रिंसिपल होगा हमारा 10,000, या लिख लीजिए पहले अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो अमाउंट हमारा है 10,800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल होगा 10,800 इंटू रेट 8% एंड टाइम 1 ईयर, ठीक है। एंड हियर 100, it is 10,800 plus 8 8 are 64, 8 1 जा 8। सो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट आफ्टर 2 years it is A2, so 4 6 6 1 1, ये आपका A2 आ गया, ये हमारा A1 आ गया है। अब आप निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए देखिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल या तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, हम पहले साल के लिए क्या होगा, दूसरे साल के लिए क्या होगा, बट अगर सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है तो अमाउंट दैट इज 11664 प्लस, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा उस साल का वो लगा दीजिए, दैट इज प्रिंसिपल इंटू 8 इंटू 1 ईयर टाइम है अपॉन 100। Now it is 11664 plus 8 4 are 32, 48 और 351 and 32, 3 कैरी होगी, 48 351 5, 48 और 5 48 और 5 53 and 8 1 जा 8 और 5 13, 8 1 जा 8 और 1 9 अपॉन में 100, डेसिमल लगा दीजिए 2 के बाद, सो इट इज 11664 प्लस 933.12, तो हमारा आ जाएगा 0.12 3 और 4 7 639 4 3 7 639 and 9 और 6 15, 1 कैरी 2 1, ये आपका। देखिए हम क्लियरली देख रहे हैं कि पहले साल हमारे पास जो एक सीक्वेंस आ रहा है 10,800 रुपए थे। एक साल के बाद अमाउंट हमारे अकाउंट, सबसे पहले अकाउंट में 10,000 रुपीज थे पहले, फिर 10,800, नेक्स्ट ईयर हमारे हो गए 10,800 एंड नेक्स्ट ईयर 11,000 एंड सो ऑन। उसके निकालिए या मत निकालिएगा, क्योंकि हमारा इतना ही काफी है। 3 हमारी जो कंडीशंस हो गई हैं, 3 टर्म्स हमने ले ली हैं एंड वी ऑब्जर्व हियर दैट कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे 800 का डिफरेंस आ गया एंड नेक्स्ट में 864। सो हियर कॉमन डिफरेंस यहीं से पता चल रहा है हमें कि पहले में कॉमन डिफरेंस 800 का था, उसके बाद 864 हो गया, सो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स क्लियरली यहां लिख लीजिए, नो इट इज नॉट एन एपी। Now we start the second question. Now we start question number 2. Write the first 4 terms of the AP. आपको जो AP दी गई उसकी first 4 terms आपको निकालनी है। And first term, when the first term is A and the common difference is D. If the first term is A and the common difference is D, we have a general formula AN is equal to A plus N minus 1 into D. But here we use
द पैटर्न for the first layer a is equal to 10, so a1 is equal to a1 हमारा किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, and that is 10. a2 is equal to हम लिखेंगे a plus d, a is 10 and d is 10, so it is 20. Next a3 a plus 2d, so that is 10, a की वैल्यू हमारे पास 10 है and d की वैल्यू 10 है, so 2 into 10 that is 20 plus 10 30. So students, next a4 is equal to a plus 3d, so 10 plus 3 into 10 that is 30 plus 10 is 40. So the first four terms are 10, 20, 30, 40. Now in the second part here a is equal to -2, so a2 हमें निकालना है, so it is a plus d. a में हमारा -2 plus 0 that is -2. a3 में हम निकालेंगे a plus 2d, so -2 plus 2 into 0, so it is a -2 plus 0 that is -2. तो देखिए आप जीरो ऐड कर रहे हैं, जीरो ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, so a4 भी हमारा आएगा a plus 3d, तो -2 into 2 into 0, sorry 3 into 0 and that is also -2. So -2, -2, -2, -2, dash, dash, dash. So this one is the AP for second part, and third part में देखिए फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है a, पहली टर्म की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, so a is equal to 4. a2 अगर निकालना है, a1 फर्स्ट टर्म ही होती है तो हम इसको a की वैल्यू ही लिखते हैं, a is equal to 4, एंड a2 अगर निकालना है तो a plus d, that is a की वैल्यू 4 plus -3, that is 4 minus 3, that is 1. So first term होगी. Now second term निकालिए, a3 is equal to, थर्ड टर्म निकालेंगे तो a plus 2d हो जाएगा हमारा, that is a की वैल्यू हमारे पास है 4, 2 into d की वैल्यू -3, so it is 4 minus 6, हमारे पास आ जाएगा -2. Now a4 निकालिए आप, a4 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a plus 3d, यहां से कम कर दीजिए बस, अगर आपको 4 टर्म निकालनी है तो 4 minus 1 यानी 1 3d आ जाएगा, तो यहां पे आएगा a, that is 4 plus 3 into d की वैल्यू हमने रखी -3, so it is 4 minus 9 and it is -5. ठीक है, so it is the AP 4, 1, -2, -5. First 4 terms आपको निकालनी है, so these are the first 4 terms. And in the next part, first term is a equal to -1, that is -1. a2 अगर हमें निकालना है तो वो होगा a plus d, 2 minus 1 यानी a plus d. So it is a की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस d की वैल्यू है 1/2. एलसीएम लेंगे हम इसका, so -2 plus 1, it is -1/2. नेक्स्ट a3 निकालिए, a plus 2d, a की वैल्यू हमारे पास है -1, 2 into d की वैल्यू 1/2, so 2 से 2 हमारा कट जाएगा, -1 आ गया. नाउ a3 निकालिए, a3 निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालने हमें, सो a plus 2d, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, a plus 2d, a की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू हमारे पास है 1/2, so it is, sorry here it is 0, 2 and here 2 into d. a3 निकाला है क्या हमने, a2 a plus d, a3 हो गया a plus 2d and it is a4 निकाल रहे हैं हम,
इट इज 0, ये हमारा 0 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, एंड हियर वी टेक 3d, a4 निकालना है, सो a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए एंड हियर कैंसिल नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाई करिए आप, तो -1 प्लस 3/2, एलसीएम लीजिए इसका, एंड इट इज -2 प्लस 3, so it is 1/2. So students, first term is -1, second term is -1/2, and third term is 0, and fourth term is 1/2. हमें इसकी चारों टर्म्स निकालनी थी, so these are the 4 terms. And next, here a1 is equal to a is equal to -1.25. So this one is your first term, and सेकेंड टर्म निकालनी है तो हम लिखेंगे a प्लस डी, a की वैल्यू हमें दे रखी है -1.25 प्लस d की वैल्यू है -0.25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -1.25 -0.25, सो इट इज -1.50. नाउ a3 निकालेंगे, a3 निकालने के लिए थर्ड टर्म हमें निकालनी है, तो a प्लस 2d हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 1, जितना भी टर्म्स आपको दे रखी हैं उसमें से एक माइनस कर दीजिए, d उतने ही होंगे आपके पास, तो a इज फर्स्ट टर्म इज -1.25 प्लस 2 into d, here d is 0.25, that is also negative, -1.25 plus minus 0.50, so it is a3 minus 1.75, and a4 अगर हम निकालेंगे इसकी, so वो हो जाएगी हमारी a plus 3d, a minus 1.25 plus 3 into minus 0.25, and it is minus 1.25 minus 0.75. So a4 is equal to minus 2.0. So it is, these are the first 4 terms. a1 is minus 1.25 and a2 is minus 1.50 and a3 is minus 1.75 and a4 is minus 20. So now let's start the next question. Now in question number 3, for the following EPs, write the first term and the common difference. You have to write the first term, which one is the first term and common difference. So clearly we observe here that it is the first term. Here a is equal to 3 and what is the common difference? अगर स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस निकालना है तो दो कोई भी कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होंगी उनके बीच का डिफरेंस लेना है, यानी फर्स्ट में से सेकंड. सो वी कैन राइट हियर a2 minus a1, a2 minus a1, that is 1 minus 3, that is minus 2. So d is equal to minus 2, a is equal to 3 and d is equal to minus 3. Here first term is minus 5, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी. अभी हमें कॉमन डिफरेंस निकालनी है, तो a2 में से दिस वन इज a1 एंड इट इज a2, दिस वन इज a3 एंड इट इज a4. तो फ्रेंड a4 में से a3 माइनस करिए, या a3 में से a2 या a2 में से a1. आपको दो लगातार टर्म्स लेनी है और फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देंगे. तो हियर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 minus a1. Here it is minus 1, a2 is minus 1 and minus 5. ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि हमें माइनस करना है और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Therefore d is equal to minus 1 plus 5, so d is equal to 4. a is equal to minus 5 and d is equal to 4. And in the third part, here the first term is 1/3 and d is, this one is a1 and this one is a2. a2 minus a1, 5/3 minus 1/3, so this is 4/3.
ठीक है, सो d इज इक्वल टू 4/3. फर्स्ट टर्म इज 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4/3. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे. हियर फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है. सो d इज 1.7 minus 0.6, so it is 1.1. तो स्टूडेंट हमें बहुत आसान क्वेश्चन है. इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना था. तो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, जो पिछली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस आएगा. एंड फर्स्ट टर्म इज क्लियरली जो पहले नंबर पे दे रखी है वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी हमेशा. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we start question number 4. Students, which of the following are APs? इनमें से कौन सी APs हैं और कौन सी नहीं हैं? If they form AP, अगर AP बनाती है वो, find the common difference, then find the common difference and write 3 more terms. 3 टर्म और निकालनी है अगर वो AP है. तो सबसे पहले AP चेक करनी है आपको. तो आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और थर्ड और सेकंड का डिफरेंस लीजिए. इफ इट इज सेम देन इट इज एन एपी. तो देखिए यहां पे फर्स्ट टर्म आपकी है a1, ये a2. तो a2 माइनस a1 दैट इज 4 माइनस 2, इट इज 2. एंड a3 माइनस a3 इज 8 माइनस a2, so 8 माइनस 4 दैट इज 4. हियर a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. इनका डिफरेंस बराबर नहीं आया हमारा, so it is not an AP. Therefore, it is not an AP. Now, second part here, it is the first term and it is the second term. So a2 minus a1, that is 5/2 minus 2. LCM लेंगे हम इसमें. तो एलसीएम आपका आएगा 5 minus 4 and it is equal to 1/2. Here सेकेंड टर्म में से फर्स्ट हटा दिया हमने. अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे. सो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड इज 3 minus 5/2. एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम. 2 3 is 6 minus 5 that is equal to 1/2. Here the common difference is same. So students, here common difference is same. Therefore it is an AP. And next हमें 4 टर्म दे रखी, फिफ्थ टर्म निकालनी है. So A5 is equal to A plus 4D. Now A is the first term, that is 2 into 2 plus 4 into 1/2. So it is 4. This is the fifth term and sixth term हमें निकालनी है. So it is A plus 6 minus 1, that is 5t. Now 2 plus 5 into 1/2. So it is 2 plus 2.5. It is 4.5. It is A6 and A7 is equal to A plus 6b. So A is 2, 6 into 1/2, that is 3. So it is 5. So these are the 3 terms, next 3 terms, and in this question, first term is this and second is this. So A2 minus A1, that is minus 3.2 minus 1.2. So it is minus 3.2 minus minus plus 1.2, that is 2. Minus 2 हमारा बच गया. And next if we take A3 minus A2, check करिए. This one is A3 and this one is A2. Minus 5.2 negative minus minus plus हो जाएगा 3.2 and it is also equal to minus 2. So here the common difference is same.
here D is equal to -2, therefore it is an AP. D फाइंड आउट कर दिया हमने। नेक्स्ट हमें A5 निकालना है। A5 हमारा होगा A plus 4 into D. So A is the first term, that is -1.2 plus 4 into D, that is 2, and -1.2 minus 8, it is 8 to the 16, sorry, minus 9.2. So this one is the fifth term, and now we find the sixth term, A plus 5D. So it is -1.2 plus 5 into D, that is 2, so -10 and -1.2. So A6 is equal to 11.2. Now A7 is equal to A plus 60. That is A की वैल्यू हमारी है -1.2 प्लस 6 into D की वैल्यू -2. So it is -1.2 minus 6 to 12. It is 13.2. So these are the fifth term, it is the fifth, and it is the sixth, and it is the seventh term. Now, students, in next part, first term is this, and second term is this. So A2 minus A1 -6 कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे हम, इसमें से माइनस करेंगे तो +10 हो जाएगा, so it is 4 is positive. And A3 minus A2, A3 हम चेक करेंगे, that is -2 here, and minus plus हो जाएगा 6, that is 4 here. D is equal to 4, therefore it is an AP. अगर AP है तो नेक्स्ट टर्म्स निकालिए अब आप। A5 is equal to A plus 4 into D. A हमारा है -10 प्लस 4 into D की वैल्यू हमारी है 4, so -10 plus 16, it is 6. A5 की वैल्यू आ गई। नाउ A6 हम निकालेंगे। A plus 6 में से 1 माइनस करेंगे 5D, that is -10 plus 5 into 4, -10 plus 20, and it is 10. So A6, now A7 हम निकालेंगे। So A plus 60, that is -10 plus 6 into 4. So -10 plus 6 4 is 24. Here it is 14. So A7 is 14. So these are the next three terms of the AP. Now we start the next parts. Now we solve some important parts, and this one is part 11, and this one is part 12, and it is part 13. So here are some problems, different problems है कुछ ही, वो डिस्कस करेंगे। बाकी आप सभी को ट्राई करेंगे इनको, बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म की पहचान हमारे को पता है, फर्स्ट टर्म 3 है, एंड सेकेंड टर्म इज दिस। सो A2 minus A1, that is 3 plus √2 minus 3. So 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा √2 आ गया। एंड हियर A3 minus A2, थर्ड टर्म में से अगर हम A3 minus A2, दिस वन इज द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारी है 3 plus 2 √2 माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारी है, दोनों माइनस करेंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 minus √2
-3 से -3 कैंसिल हो गया एंड 2√2 में से √2 अगर हम माइनस करेंगे -√2 दैट इज इक्वल टू √2. नाउ हियर d इज √2. कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आ गया. सो वी हैव टू फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म. सो इट इज a plus 4d. a की वैल्यू हमारी है 3 plus 4 into √2. So this is your fifth term and a6 is equal to 3 plus a plus 5d is equal to a is equal to 3 plus 5 √2. So this is the sixth term, a7, a plus 6d, and here a is the 3 plus 6 and d is √2. So 6 √2. These are the next three terms of the AP, and now in this we have a is equal to first a2 minus a1. Here a square minus a. Here common difference is not same, and here a3 minus a2. So a cube minus a square. डिफरेंट डिग्रीज हैं, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं दोनों के. सो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. हम यहाँ लिखेंगे हियर a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. Therefore it is not an AP. Now we solve the next part. Here friend √2, and we can write this as under √2 into 2 into 2, and next can be written as 2 into 3 into 3. Next we can write 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So प्राइम फैक्टर्स बनाइए इनके, और प्राइम फैक्टर्स बना के आपको पता चलेगा कि कौन सा उसके रूप से बाहर निकलेगा. इसमें से क्या एक पेयर हो गया हमारा. So we can write it as √2. It is 2 बाहर आ गया इनमें से 2 √2, एंड इसमें से 3 का एक पेयर हो गया हमारा. So एक पेयर में से ये बाहर आ जाएगा 3 √2, एंड नेक्स्ट वी कैन राइट एक पेयर तो 2 का हो गया हमारा, और नेक्स्ट पेयर ये भी 2 का हो गया. So 2 2 जा 4 √2. Now easily we can find the d. So a2 minus a1, that is 2 √2 minus √2, that is √2, and a3 minus a2, this one is a3, 3 √2 minus a2, 2 √2, that is also √2. Here d is equal to d is equal to √2. Common difference same है. So now we can write it is an AP. Now a6 a5 निकालिए. नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें निकालनी है, 4 टर्म आपको दे रखी है. सो वी कैन राइट a, that is √2, 4d. a is √2 plus next is 4 into √2, so it is 5 √2. एंड अगर आप इसको लिखना चाहें सो 5 को अगर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 into 2, that is 50, under √50. And next a6 is equal to a plus 5d, and it is √2 plus 5 into 5 √2. ठीक है. Sorry, it is not 5 √2. Yes, it is 6 √2, and we can write it 6 का स्क्वायर अंदर आप लेंगे. So 36 into 2, that is √32. And next a7, a plus 6d, so √2 plus 6 √2, and now we can write it 6 √2 में √2 प्लस करेंगे तो ये 7 √2 आ जाएगा हमारा.
7 रूट 2 एंड वी कैन राइट इट एज 7 को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएं सो स्क्वायर हो जाएगा 7 का 49 इंटू 2 दैट इज अंडर रूट 98. So these are the next three terms of BP, and in this it is root 3, root 6, root 9, and root 3, root 6, and root 9. Root 3, root 6, root 9, root 12. So we can write it as root 3 into 2, and it is 3. It is 2 into 2 into 3. So here root 3, root 6, and 3. It is 2 root 3. When we take common difference, a2 minus a1, root 6 minus root 3. Here the common difference is not same. A3, that is 3 minus root 6. A3 minus A2. Here A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Therefore, it is not an AP. So students, today we complete exercise 5.1, and in the next video we discuss about the exercise 5.2. So have a nice day. Thanks to all of you.